नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ ईश्वर परमार। आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन गोवा मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे अध्याय 12 पारितंत्र। मिट गया। अध्याय 12 पारितंत्र, चैप्टर 12 एक ये भी चैप्टर 12 इकोसिस्टम। इस वाले चैप्टर में हम देखें तो टोटल 8 करेक्शन है, जिसमें से 7 करेक्शन थ्योरी के अंदर और 1 करेक्शन डायग्राम के अंदर है। एक एक करके हम 8 करेक्शन की बात करेंगे। सबसे पहला करेक्शन जो है, ये जो उत्पादकता वाला टॉपिक है, इसमें देखो, इसमें क्या है, इन्होंने यूनिट के बारे में बहुत ऐसे आगे पीछे कर दिया है। इसमें देखो तो सबसे पहले ये वाले मैं आपको यूनिट बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राम, ये लिखा है कि पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है, हिंदी के NCERT के अनुसार। आप इंग्लिश के NCERT में इसी को देखो तो लिखा हुआ है कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर। इन्होंने क्या किया, मीटर बीच में से खा गए और जो मीटर की पावर थी वो इसको यूनिट दे दी, ठीक है। तो यहाँ से ये पर ग्राम स्क्वायर नहीं है, इसमें आएगा कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये वाली यूनिट आप लिख देना, ठीक है, पहली। दूसरी जो है कि इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही लिखा है कि पर ग्राम स्क्वायर ईयर स्क्वायर, ठीक है। इसी को इंग्लिश के NCERT में देखो तो यहाँ लिखा है कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, फ़र्क है। इसमें हिंदी के NCERT में क्या लिखा है कि पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, इंग्लिश के NCERT में ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। तो इस वाले का आप करेक्शन है जो कि सही कर देना। इस वाली जो आगे यूनिट है ना इसी की, ये तो ग्राम वाली होगी, ये इसके किलो कैलोरी, ये वाली हिंदी के NCERT में सही दे रखी है। कैसे देखो, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, यही थी, ये हो गया। तो ये हो गया अपने दो नंबर करेक्शन। फिर आता है 3 नंबर करेक्शन में क्या क्या है, देखो 3 नंबर में क्या है कि हिंदी के NCERT में आप पहले पढ़ो। तो हिंदी में लिखा हुआ है कि सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता, इनकी शॉर्ट फॉर्म कहीं नहीं लिखी इन्होंने, ठीक है। और आप एक और बात देखो कि नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि GPP और NPP। इन्होंने पहले नहीं बताया कि GPP के फुल फॉर्म क्या है, NPP के फुल फॉर्म क्या है, खुद से पता करो, हम नहीं बताएंगे। बस हमें यहाँ पे हम ये लिख के छोड़ रहे हैं, अपने हवाले देखो, ठीक है। इंग्लिश के NCERT में इसी को देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सकल या फिर कुल प्राथमिक उत्पादकता है वो है GPP, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो नेट प्राथमिक उत्पादकता है वो है NPP, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो आप क्या करना, हिंदी के NCERT में यहाँ पे तो GPP लिख देना और यहाँ पे NPP, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। और कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख के दे दो और उनकी फुल फॉर्म बतानी होती है, हिंदी के NCERT में आती तो दे ही नहीं रखी होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 नंबर करेक्शन। 3 के बाद फिर आता है 4 नंबर करेक्शन। 4 नंबर चलो तो है, तो 4 नंबर ये ऊर्जा प्रवाह। इसमें भी इन्होंने क्या शॉर्ट फॉर्म नहीं दे रखी कि शॉर्ट में लिखते हैं ना इसको। हिंदी के NCERT में देखो संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण, इसी को इंग्लिश के NCERT में देखो तो लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR, ठीक है। PAR मतलब क्या, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यदि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा है कि PAR की फुल फॉर्म बताओ, हिंदी में कहाँ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है, ब्रैकेट में, कि जो PAR है इसी को ही बोलते हैं संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण। इंग्लिश में याद रखो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 नंबर करेक्शन। फिर हम बात करेंगे 5 नंबर। 5 नंबर ये रहा, इसमें भी यही किया है कि इन्होंने शॉर्ट फॉर्म नहीं बताई, जैसे कि अपरद खाद्य श्रृंखला, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेट्राइटस फूड चेन, DFC। आपने ऐसे आगे बहुत बार सुनोगे, ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि DFC हो गया, GFC हो गया, जैसे, ठीक है। इसमें देखो हिंदी के NCERT में याद नहीं दे रखा ना कि अपरद खाद्य श्रृंखला को DFC भी बोलते हैं, नीचे डायरेक्ट इन्होंने लिखा हुआ है GFC, ठीक है, GFC। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब ये पहले नहीं बताएंगे लेकिन नीचे डायरेक्ट लिख देते हैं कि हाँ इसका मतलब तुम जानो, जैसे ऊपर लिखा था GPP, NPP, ये सब, ठीक है। तो आप क्या करना है, इसके मतलब जो भी है उनके आगे ब्रैकेट में लिखते रहना जो जो आपको पता लग रही है, ठीक है। ये हो गया 5 नंबर। इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है कि हिंदी के NCERT में पहले पढ़ो, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो खाद्य श्रृंखलाओं का यह प्राकृतिक अंतर संबंध एक आहार जाल का निर्माण करता है, ठीक है। इंग्लिश के NCERT में इसके आगे भी एक पॉइंट लिखा हुआ, वो है हाउ वुड यू क्लासीफाई ह्यूमन बींग्स,
मतलब जो ह्यूमन बींग्स है उसको आप कैसे क्लासीफाई करेंगे, मतलब किस में रखेंगे, ठीक है। ये वाली लाइन जो है ये हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, तो आप यहाँ पे लिखते हैं। ये हो गया हमारा 6 नंबर करेक्शन। फिर आता है 7 नंबर। 7 नंबर ये रहा, इन पढ़ो तो क्या हो गया। हिंदी की एनसीईआरटी में पढ़ो तो यहाँ लिखो, इसमें सबसे पहले पढ़ो तो चारण, जूम कर लेता हूँ थोड़ा। चारण खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों की संख्या प्रतिबद्ध होती है। इस तरह से ऊर्जा प्रवाह का स्थानांतरण 10% कम होता है और प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर को पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है, ठीक है। इसी को इंग्लिश की एनसीईआरटी में पढ़ो तो यहाँ लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लो 10% फ्लो के हिसाब से होती है, ठीक है। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर टू ईच ट्रॉपिकल लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा है कि एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल की जो एनर्जी जाती है वो जाती है कि 10% लो के हिसाब से, ठीक है। हिंदी की एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा हुआ है कि 10% लो के हिसाब से जाती है, इसमें लिखा है कि 10% कम होते हुए स्थानांतरित होती है, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह का स्थानांतरण 10% कम होता है, ठीक है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप देखो तो सीधा सीधा लिखा है कि 10% लो के हिसाब से एनर्जी फ्लो होती है। तो यहाँ पे ये करेक्शन कर देना, यहाँ आप लिख देना यहाँ पे साइड में 10% लो, ठीक है। ऐसे इसको करके कि ये 10% लो। ये हो गया हमारा 7 नंबर करेक्शन। तो थ्योरी के अंदर कितने करेक्शन थे टोटल? 7, जो कि अपने हो गए कंप्लीट। अब एक बचा है डायग्राम के अंदर करेक्शन, जो कि ये रहा इस वाले में। इसमें आप देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में पहले पढ़ो। हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा है कि देखो ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड, ठीक है, द जो है मतलब द, ठीक है, ये वाला है। ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड चित्र 14.4। अब पारिस्थितिक पिरामिड पी, ठीक है। उत्पादकता पी मतलब उत्पादकता, पी सी प्राथमिक उत्पादकता, एस सी द्वितीयक उत्पादकता, टी सी तृतीयक उत्पादकता, ये लिखा हुआ, ठीक है। इसी को आप इंग्लिश की एनसीईआरटी में पढ़ो तो यहाँ लिखा हुआ है कि एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी, ठीक है। देख लो आप, मतलब फ़र्क ही है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, बाकी सब ये लिख दिया हिंदी के एनसीईआरटी में। तो हिंदी के एनसीईआरटी में आप यहाँ से जो आगे की लाइनें हैं ना, ये पूरी काट देना, ठीक है, काट देना। या फिर ये शॉर्ट फॉर्म का इन्होंने लिखा है कि पी जो है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, पी सी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सब लिखा है, ठीक है। इसकी जगह आप इंग्लिश की ये वाले लाइन लिख देना, क्योंकि यदि डायग्राम आता है और उसके नीचे जो लिखना ऑप्शन में होता है वो यही रहेगा, ठीक है। ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देन इनटू एनपीपी, ठीक है। 1% ही कन्वर्ट कर पाता है। ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कितने % जो रहते प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला करेक्शन कर देना। डायग्राम के अंदर एक ही करेक्शन था जो कि हमने डिस्कस कर लिया। और हाँ, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि ये सूर्य की धूप के जे, ठीक है, यहाँ हिंदी में ऐसे लिख दिया है। इसको जे जो है वो इसकी यूनिट है, जूल, ठीक है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप इससे देख सकते हो, ठीक है। तो अपने थ्योरी के अंदर इसमें कितने करेक्शन थे? 7, और डायग्राम के अंदर 1 करेक्शन। तो इस वाले चैप्टर में टोटल 8 करेक्शन हमने डिस्कस की, ठीक है।